गौरव जी एक चीज और, क्योंकि चलिए आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं, करनाल से भाजपा के विधायक हैं जगमोहन आनंद जी, कार्यशैली को कैसे देखते हैं उनकी? क्योंकि आजकल बड़े एक्शन मोड में है, जब से वो विधायक बने तभी से एक्शन मोड में है, कैसे देखते हैं उनकी कार्यशैली को आप? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, देखिए ये पार्टी को ना बीच में लाइएगा आप, उनका व्यक्तिगत तौर पे मैं आपका जानना चाहता हूँ, आप उनके मतलब एक्शन मोड को कैसा देखते हैं? देखिए व्यक्तिगत तौर पे जगमोहन जी के साथ मेरे कोई वो नहीं है कि मेरे उनसे कोई रिलेशंस नहीं है, मेरे उनके रिलेशंस अच्छे हैं। ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, रिलेशंस अपनी जगह है। मैं एक बात उनके लिए ये जरूर कहूंगा कि दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया ब्रेकिंग नाउ। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के अंदर भाजपा बहुत एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। वही आज करनाल के अंदर जो करनाल जिले के प्रभारी, नगर निगम चुनाव क्योंकि नजदीक है, उस जिले के प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं कुरुक्षेत्र से विधायक अशोक अरोड़ा। आज वो करनाल पहुंचे थे और करनाल पहुंच के उन्होंने एक मीटिंग करी जहां पर तमाम कांग्रेसी पहुंचे और हर कांग्रेसी ने अपने मन की बात जो है वहां पर रखी और मन के सबके अंदर एक उद्गार था कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है, कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय घर पर है, उसको बाहर निकाले, उसके अंदर बूस्टअप कैसे आएगा, वो मोटिवेट कैसे होगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई और साथ के साथ मेयर के लिए और पार्षदों के लिए टिकट आवंटन जो है उसका किस प्रकार से भूमिका रहेगी, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। मेरे साथ इस समय गौरव शर्मा है जो कि जिला कांग्रेस के यूथ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बार बातचीत करेंगे। गौरव जी सबसे पहले आपका स्वागत है। मनीष जी बहुत बहुत नमस्कार और इंडिया ब्रेकिंग नाउ के व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे आपके माध्यम से अपनी बात रखने का आज मौका मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। गौरव जी बात करें क्योंकि आज मीटिंग का गठन था, आप भी मीटिंग में थे, क्या लगता है आपको मीटिंग बड़ी लेट नहीं कर दी? एक चुनाव के बाद तुरंत एक मीटिंग करके कार्यकर्ताओं में बूस्टअप नहीं करना चाहिए था? देखिए मनीष जी, मैं यही कहूँगा, जो आपकी सारी बातें हैं और जो कांग्रेस के लिए कहा जाता है अमूमन कि कांग्रेस लेट होती है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ अभी भी देरी नहीं हुई है, देरी से आए दुरुस्त आए, मैं ये कहूँगा। और जो प्रक्रिया ये कैसे कह सकते हैं गौरव जी, चुनाव सिर पर है और आप कह रहे हो दुरुस्त है? देखिए दो चीजें हैं, एक कि अभी हम लोग विधानसभा चुनाव से आए हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर बड़े कम मार्जिन से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनते बनते रह गई। लगभग 10 सीटों के अंदर 10 सीटें जो कांग्रेस हारी है वो लगभग 22,000 के मार्जिन से 10 सीटें हम लोग लूज कर गए। और अगर हम परसेंटेज में बात करें 0.5% से हम लोग हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बना सके। और उसके तुरंत बाद लगभग 100 दिन की सरकार हो चुकी है और उसके तुरंत बाद अब निगम के चुनाव है। और निगम के चुनाव के अंदर मैं एक बात जो अभी कह सकता हूं ये है कि अगर कांग्रेस ये संगठन बना के रखती, जो कि हम पिछले 10 वर्ष से नहीं बनाए गए, वो हमारी कमी है। और मेरा व्यक्तित्व वैसा रहा है कि मैंने हमेशा चाहे पार्टी का प्लेटफॉर्म हो या वह अपनी बात दमकता से रखी है। अगर गलती है तो गलतियों को मैंने माना है और कहा है कि कहाँ हमारी कमियां रही। विधानसभा चुनाव हारने का हमारा मुख्य कारण ये भी रहा कि हमारे पास संगठन का अभाव था। दूसरी बात, अगर हम नगर निगम के चुनाव के अंदर अब हम लोग जा रहे हैं, बेहतर ये होता कि जैसे अभी एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी से बेहतर अगर ये होता कि उसके बाद कांग्रेस जो संगठन हम 11 वर्षों से नहीं बना पाए, अगर वो संगठन होता पहले, इस कमेटी से पहले अगर वो संगठन होता तो हमारे लिए ये चुनाव के अंदर बड़ा अच्छा रहता, हमारे लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स अब भी निकलेंगे, लेकिन और अच्छा हो सकता था। अच्छा गौरव जी, माफी चाहूंगा आपको बीच में टोक रहा हूँ। देखिए दोस्तों, गौरव जी संगठन की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में भी यही बात हुई संगठन बनाया जाए, नहीं बना। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में भी यही बात हुई भी संगठन बनेगा, वो भी नहीं बना। अब निकाय चुनाव में कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि संगठन बना देंगे? बहुत कम दिन रह गए आपको। देखो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कमियां तो देखो पार्टी के अंदर रही है और उसका नतीजा ये है कि हम लोग 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष ये सत्ता से दूर हो गए, लगभग 15 वर्ष। और 15 वर्ष के अंदर क्या होता है कि जब 15 वर्ष आप सत्ता से दूर हो जाते हो तो वर्कर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। उनके कामों को लेकर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो फ्रंट पे आकर लड़ते हैं। हमने फ्रंट पे आके पार्टी के लिए काम किया है और आपके इंटरव्यूज में मैंने देखा, पीछे आपने कई ऐसे इंटरव्यूज भी लिए जो कांग्रेस ज्वाइन कर गए, लेकिन अब उन्होंने जब अब समय याद उन्होंने माफिया भी मांगी है प्लेटफॉर्म पे आकर। मैंने देखे आपके इंटरव्यूज के अंदर माफिया भी मांग रहे हैं वो लोग कि हमने गलती करी। मुझे लगता है कि उनका ये निर्णय इतनी जल्दी उनको नहीं लेना चाहिए था। अगर आप डटे हो, खड़े हो, आप खड़े रहो, कोई बात नहीं। और ये तो धूप छांव है, सत्ता आती है जाती है, 5 साल का खेल है। लेकिन एक बात जो है कि जब जब नेता पार्टी से ऊपर होगा, उस पार्टी का आपका सरवाइव करना, उस पार्टी का आगे बढ़ना
और उस पार्टी को सत्ता में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्टी का अपने निर्णय होने चाहिए, और कोई भी नेता, कोई भी हो, नेता कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब नेता पार्टी से बड़ा हो जाएगा, वो पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। मेरा खुद का ये मानना है। अच्छा, आज दिव्यांशु जी भी पहुंचे थे लोकसभा चुनाव के बाद, तो दिव्यांशु जी नजर भी नहीं आए थे। कैसे मानते हैं, आज मीटिंग में पहुंचे, आज मीटिंग में पहुंचकर उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी बातें भी करी, कैसे मानते हैं आप इसको? देखिए, मैं ये कहूंगा, ये तो चलो दिव्यांशु जी, अगर आपने इंटरव्यू दिव्यांशु जी का किया हो तो दिव्यांशु जी को उनसे पूछ लेना चाहिए था। आपने दिव्यांशु जी, आप मैंने तो पूछा है भाई, बूस्टअप कैसे आएगा कार्यक्रम? लोकसभा के बाद वो कहाँ, तो आपको दिव्यांशु जी बेहतर बता पाएंगे वो लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में कहाँ थे। देखो, वो तो अपने वही अपना वर्जन रखे, अपनी बात रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय पार्टी को लेकर, पार्टी का वर्कर होने के नाते मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ। आज त्रिलोचन सिंह जी से जब यहाँ पर बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई विधानसभा चुनाव के अंदर ऐसे लोगों को टिकट दे दी गई जो चुनाव लड़ने आए, बाहर से आए, उसके बाद बाहर चले गए। क्या माना जाए, मतलब ये चीजें आज भी कांग्रेस में देखी जा रही है? देखिए, अगर त्रिलोचन जी ने बात कही है तो उनको सार्वजनिक तौर पर मेरे ख्याल से नाम भी बता देने चाहिए थे। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैंने तो एक बात जो अभी आपने की, मैंने तो बता दिया। लोग आए हैं और अब वो मुझे ये नहीं समझा किस डर से पब्लिकली आके और आपके मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर माफी मांग रहे हैं। ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्ता आती है जाती है, अब आपने खड़े रहिए, पार्टी के लिए काम करिए। जिसका जनाधार ठीक है और लोगों के बीच में रहता है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं होती है। कैसा मानते हैं आगे चुनाव कितना, मतलब कितना कांटे की टक्कर दे पाएगी कांग्रेस भाजपा को? क्योंकि भाजपा की तो इस समय हवा लहर कहूँ तो चल रही है, क्योंकि तीसरी बार सरकार भी बना ली है। नगर निगम चुनाव में वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो 20 की 20 सीटें आने वाली, मेयर भी हमारा करनाल में बनेगा। देखिए, वो तो अपनी पार्टी के तौर पर अपनी बात तो 20 की 20 भी अगर कह रहे हैं तो वो तो उनका अपना एक कॉन्फिडेंस है। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी ग्राउंड पे खराब नहीं है कि हम लोग ये कहें कि भैया कि आज मेयर के चुनाव के अंदर भी हम लूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेयर का जो चुनाव होगा, जो पार्षद का चुनाव होगा, व्यक्तिगत और वार्ड के मुद्दों को लेकर चुनाव है, उसके अंदर ना हम लोग काम करेंगे। और पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़े, जैसे आज मीटिंग के अंदर हमने अपनी बात रखी भी, चुनाव सिंबल में होना चाहिए। और सिंबल में चुनाव होने से बेनिफिट ये रहता है कि जो हमारा वोट स्प्लिट होता है और जिसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को भी मिलता है, वो नहीं होना चाहिए। और सिंबल में चुनाव होगा, हमारा वोटर, हमारा कैंडिडेट वहां पर एकजुट रहेगा, वर्कर एकजुट रहेगा और अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। अच्छा गौरव जी, एक चीज और, क्योंकि चलिए आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं, करनाल से भाजपा के विधायक हैं जगमोहन आनंद जी, कार्यशैली को कैसे देखते हैं उनकी? क्योंकि आजकल बड़े एक्शन मोड में है, जब से वो विधायक बने तभी से एक्शन मोड में है। कैसे देखते हैं उनकी कार्यशैली को आप? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, ये पार्टी को ना बीच में लाइएगा आप, उनका व्यक्तिगत तौर पे मैं आपका जानना चाहता हूँ, आप उनके मतलब एक्शन मोड को कैसा देखते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे जगमोहन जी के साथ मेरे कोई वो नहीं है कि मेरे उनसे कोई रिलेशंस नहीं है। मेरे उनके रिलेशंस अच्छे हैं। ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, रिलेशंस अपनी जगह है। मैं एक बात उनके लिए ये जरूर कहूंगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर, आपने पहले भी मेरे इंटरव्यूज किए हैं, जब अच्छा काम कोई, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री का क्षेत्र हुआ करता था, मनोहर लाल खट्टर जी हुआ करते थे, तो हम लोग कहते थे लगभग भी एक दूरी जो है विधायक और वर्करों के बीच में या करनाल की जनता के बीच में बन गई है। वो तो गौरव जी लाजमी था, क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री के ऊपर पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है और लोकल कैसे बैठेगा। लेकिन आज करनाल के लोग भी इस चीज से खुश है, भी लोकल, हमें लोकल का विधायक मिला तो हम 24 घंटे उसके घर पकड़ सकते हैं। अब आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ। आपने कहा कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों के बीच में जाइए और आप इस चीज का आकलन करिए कि लोग अब जो जगमोहन जी का कार्यशैली है काम करने के तरीके से अब ठीक है, और जो पहले जो चीजें खलती थी लोगों को कि वो ठीक है। इसका आकलन हम खुद लोगों के बीच में जाएंगे। और मेरा मानना यह है कि जगमोहन जी, अब देखिए, अभी 100 दिन की सरकार हुई है और अभी बहुत चीजें उनके लिए करने की है, लेकिन जो उनका कार्यशैली अब जो लोगों के बीच में जा रहे हैं वो ठीक है। लोगों के पास समस्याएं बहुत है, वो काम के लोगों के बीच में जाके अपनी एक अलग से उनके बीच में जाकर बात कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जाके खड़े हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूंगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, करनाल से गौरव जी थे, गौरव शर्मा जी, और करनाल जिले के कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष रह चुके यूथ के। और आज कांग्रेस की एक मीटिंग थी जिसको लेकर इन्होंने भी चिंता जाहिर करी है कि भाई कांग्रेस का संगठन होना सबसे बड़े महत्वपूर्ण है, और संगठन बनेगा तभी कांग्रेस के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी मोटिवेशन आएगा, बूस्टअप आएगा, और कांग्रेस जो है वो अच्छे तरीके से नगर निगम के चुनाव लड़ पाएगी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, और साथ के साथ बड़ी बात यह भी है कि गौरव जी है कांग्रेसी नेता, लेकिन भाजपा के जो विधायक है उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। मैं मनीष शर्मा आप सभी के साथ लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद।